गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। और देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ, और ये है साइन कन्वेंशन ऑफ ए मिरर। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन में या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ यूज होगा। तो आप थोड़ा सा 2 मिनट का पेशेंस रखें और 2 मिनट इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपके जो रे डायग्राम बनाओगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो इजीली सही हो जाएंगे, नहीं तो आपकी मिस्टेक पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें बेटा। तो देखिए टॉपिक अपना क्या है, साइन कन्वेंशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो ये मैंने लिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की पहचान पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसमें कवेटी हो, और ये है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आप देखिए कॉनकेव मिरर में ये पॉल है जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये पॉल है, ये इसका सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन बोलते हैं, और ये फोकस पॉइंट है जिस पे पैरेलल जाने वाली रे फोकस होंगी, ठीक है। और ये ए बी कोई एच हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश की फॉर्म में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किस वैल्यू को किस तरह से लेंगे ये मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझा रही हूँ, तो आप ध्यान देंगे। देखो ये अपने पास में बी से लेके पी तक जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। बी पी को अपन क्या कह सकते हैं, ये सी से जाने वाली लाइन को बोलो आप, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बी पी जो है ये वैल्यू अपने पास में है डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन ये आता है कि यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए पोल से यदि आप लेफ्ट हैंड साइड हैं तो वैल्यूज आपकी नेगेटिव होंगी, और पोल से यदि राइट हैंड साइड पे हैं तो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे u को हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, u ऑलवेज ए नेगेटिव। तो ये कोई रेयर एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं कहीं कंफ्यूज करने के लिए, तो उस सिचुएशन में अपन को उल्टा लेना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो मिरर के सामने रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं बेटा, ठीक है। तो u ऑलवेज ए नेगेटिव। तो इसको मैं पहले से ही माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो है बी पी। अब अपने पास में बी डैश पॉइंट पे क्या मिला है, इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में बी डैश पी जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड वी। तो ये अपने पास में इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तो ये भी अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो वी ऑल्सो नेगेटिव। अब आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पॉल इज कॉल्ड ए फोकल लेंथ। तो ये भी अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एफ ऑल्सो नेगेटिव। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल्सो नेगेटिव। तो ये वैल्यूज अपने पास में नेगेटिव हैं। अब देखिए जो बी पी अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो यदि इस एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में कोई है तो वो वैल्यू पॉजिटिव, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो अपन ए बी जो है वो क्या लेंगे, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं h से, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये। अब यहाँ देखिए बेटा ये मैंने चेंज कर दिया a डैश b डैश, और ये एरो के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ये इन्वर्टेड एरो है। और ये जो अपन को इमेज बन रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको अपन लेते हैं हाइट ऑफ ए इमेज। और हाइट ऑफ इमेज अपने पास में क्या है, a डैश b डैश। इसको लेते हैं h डैश से। किससे लेते हैं, h डैश से, ठीक है। तो ये अपने पास में, अब देखिए ये जो A पॉइंट से ये रे ली है मैंने, ये इंसिडेंट रे है, और ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे है।
तो ये 2 रे के थ्रू मैंने इमेज फॉर्मेशन किया है, तो ये तो इमेज फॉर्मेशन के लो अपन स्टडी करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए पी पॉइंट से राइट हैंड साइड क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लें। तो ए बी अपने पास में क्या है बेटा, h हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है पॉजिटिव, और ये रे इंसिडेंट रे है, और ये डाइवर्ज हुई है कहाँ से, फोकस पॉइंट से अपीयर हो रहा है, ये पोल पे इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट हुई पोल के थ्रू ही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और ये लग रहा है कि पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे अपने पास में एक इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश भी यहाँ पे क्या है, इरेक्ट है, ये इरेक्ट इमेज बोलेंगे। ये जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, ये उल्टी हुई है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, और रियल इमेज है, ये वास्तव में ही रे आ रही है। और यहाँ पे ये डॉट डॉट है, तो ये आपको फील हो रहा है कि हाँ यहाँ से आ रही है, बाकी आ नहीं रही हैं, तो ये इरेक्ट इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। तो ये एच डैश बी पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब आप देखो बी पी क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो ये यू नेगेटिव, और ये जो P से लेके B डैश तक की डिस्टेंस है, ये कौन सी साइड आ गया भाई, ये अपना राइट हैंड साइड है, तो V क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे B पॉजिटिव है क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है आपकी, राइट हैंड साइड बन रही है। और दूसरा देखो PF इसका फोकल लेंथ है, तो ये फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी बेटा, क्यों, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड है। ये तो आप जिस साइड स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर में राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और P C ऑल्सो राइट साइड, तो R ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये अपन साइन कन्वेंशन में क्लियर करेंगे कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएंगे। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार समझें या वीडियो को 2 बार देखें। इज इट क्लियर बेटा? ओके, गुड बाय।